नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एडु क्षेत्र। मैं हूं दीपक सीनम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के बारे में जिसमें बात की जा रही है कि किस प्रकार से कोविड पेंडेमिक की वजह से भारत की स्पेस एक्टिविटीज़ खासकर लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट की गति धीमी पड़ गई है और किस प्रकार से ये भारत को स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में पीछे कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वर्ष मई 2020 में भारत सरकार द्वारा स्पेस के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्पेस रिफॉर्म्स किए थे। इन रिफॉर्म्स ने भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एक मजबूत नींव डालने में बहुत बड़ा अहम योगदान प्रदान किया है। परंतु इसरो की स्पेस लॉन्च एक्टिविटीज़ पिछले एक वर्ष में जैसे रुक सी गई है। अगर भारत को इन रिफॉर्म्स का पूरा फ़ायदा उठाना है तो सरकार को स्पेस लॉन्च के सेक्टर में एक्टिवली काम करना पड़ेगा। मित्रों, स्पेस लॉन्च सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। कोविड पेंडेमिक के दौरान कई देशों ने स्पेस के क्षेत्र में नई सफलताएं प्राप्त की हैं। ईरान जैसे देश ने खुद का लॉन्च व्हीकल बनाकर उससे सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया है। चाइना मार्स पर लैंड कर चुका है। इसके अलावा चीन ने हाल ही में लो अर्थ ऑर्बिट में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में पहला मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। चीन ने तो अपना 6G सैटेलाइट भी लॉन्च कर चुका है। यूएई भी हाल ही में जापान का लॉन्च व्हीकल यूज़ करके मार्स पर पहुंच गया है। साथ ही जापान का हायाबुसा 2 स्पेस मॉड्यूल भी एस्टेरॉयड रिगो से वापस लौट आया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो भारत की स्पेस एक्टिविटीज़ पिछले एक वर्ष में धीमी पड़ गई है। ग्लोबल स्पेस लॉन्चेस में भारत का शेयर अभी भी मात्र 1.8% पर ही बना हुआ है। इसके साथ ही स्पेस लॉन्च के क्षेत्र में कंपटीशन के बढ़ने के कारण पिछले 20 वर्षों से भारत के PSLV ने जो कस्टमर बेस बनाया था वो भी अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। मित्रों, भारत के इस प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा। भारत के स्पेस लॉन्च स्टार्टअप जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस एंड स्काई रूट एरोस्पेस ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, परंतु ग्लोबल लेवल पर compete करने में अभी इन्हें थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा इसरो द्वारा बनाया गया और भारत सरकारी कंपनी नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा मार्केट किया जा रहा SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी फर्स्ट स्पेस लॉन्च होना बाकी है। अगर इसरो इस साल के एंड तक SSLV का फर्स्ट लॉन्च कर भी देता है तो भी इसे स्पेस प्रूवन लॉन्च व्हीकल का टैग 3 से 4 सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ही मिलेगा। स्पेस प्रूवन लॉन्च व्हीकल का टैग मिलने के बाद ही ग्लोबल लेवल पर कंज्यूमर भारत के SSLV का यूज़ करेंगे। इसके बाद आर्टिकल में उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार से नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट निसार इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि GSLV Mark 2 के डेवलपमेंट में देरी हो रही है। इसे अब इस साल के एंड तक लॉन्च करने का प्लान है। मित्रों, ग्लोबल लेवल पर जो स्पेस लॉन्च के कस्टमर्स हैं वो लॉन्चर चूज़ करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि लॉन्चर की रिलायबिलिटी कितनी है और सक्सेस रेट कितनी है, लॉन्चर की परफॉर्मेंस कैसी है और लॉन्च की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर भारत को स्पेस लॉन्च के सेक्टर में कम्पिटिटिव रहना है तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी, जैसे कि पहला, स्पेस सेक्टर में जो नए स्टार्टअप्स इमर्ज हुए हैं गवर्नमेंट को उन्हें स्पेस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी नए लॉन्च व्हीकल डेवलप कर सकें। दूसरा, इसरो को जल्द से जल्द SSLV को ग्लोबल लेवल पर क्रेडिबिलिटी हासिल करनी होगी। इसके साथ ही गगनयान के लिए GSLV Mark 3 को पूरी तरह तैयार करना होगा ताकि लॉन्च के समय कोई भी समस्या ना हो। तीसरा, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जल्द से जल्द टेस्टिंग कर उनकी कैपेबिलिटी को प्रूव करना होगा। मित्रों, वर्तमान में भारत के पास इतने सारे लॉन्च व्हीकल हैं जो या तो अभी भी ऑपरेशनल स्टेज में हैं या अभी भी टेस्ट करने बाकी हैं। ऐसी स्थिति में भारत को कमर्शियल, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल एंड इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में फास्टर डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
नासा, FAA की तरह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और DGCA साथ काम करके भारत को स्पेस लॉन्च का एक केंद्र बना सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो रेगुलरली देखने के लिए एडू क्षेत्र को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी। गुड बाय एंड टेक केयर।